और देश के कई राज्यों में इस वक्त सैलाब सितम जारी है। जम्मू कश्मीर की तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हो। पंजाब में भी हालात दिन पे दिन खराब होते जा रहे हैं। ये तस्वीर आपको जम्मू कश्मीर के रियासी की दिखा रहे हैं, जहां बांध के गेट खोल दिए गए हैं, डैम के गेट खोल दिए गए हैं, जिस वजह से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में अभी और ज्यादा बाढ़ के हालात बन सकते हैं। जम्मू में एक तरफ अलग अलग जगहों पर बादल फटने की तस्वीरें सामने आई, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कई लोगों के दबने से मौत हुई है तो कई लोगों को बचा भी लिया गया है। लेकिन अभी जो तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं रियासी में, जहां डैम के गेट खोल दिए गए हैं, जहां इसको लेकर हालात और खराब हो सकते हैं। अब फिरोजपुर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। फिरोजपुर में पाकिस्तान बॉर्डर पर तबाही की तस्वीर दिख रही है। पाकिस्तानी पोस्ट डूब गए हैं, मुनीर की सेना दूर दूर तक नहीं है। इंटरनेशनल बॉर्डर से आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, बिल्कुल रिपब्लिक भारत इस समय ग्राउंड जीरो पर इंटरनेशनल बॉर्डर की एक एक तस्वीर आपको दिखा रहा है कि आखिर कैसे हालात इस समय पंजाब में बने हुए हैं। इस समय रिपब्लिक भारत सतलुज नदी में बीएसएफ की देखिए नाव के ऊपर इस समय हम बैठे हुए हैं। लगभग 2 से 3 नाव हमारे साथ इस समय चल रही है और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस समय इस भयानक सैलाब की, जो बाढ़ इस समय पंजाब में आया हुआ है। इसके केवल 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाद शुरुआत होती है पाकिस्तान की और को दिखाई देगा। अब शुरुआत हम कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। अभिषेक आनंद जो कि हमारे साथ असिस्टेंट बीएसएफ के, वो भी नाव में बैठे हुए हैं। अभिषेक जी, फिलहाल अभी कैसे हालात बाढ़ के और अभी रेस्क्यू कैसे चलाया जा रहा है? अभी हम जहां खड़े हैं ये सतलुज रिवर का मेन चैनल है, जिसकी चौड़ाई तकरीबन 200 मीटर के आसपास है और गहराई यहां पर पानी का तकरीबन 28 से 29 फीट है। और ये पूरा एओआर में इसका आज की डेट में जो एक्सपेंड हो रखा है, ये तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर का एक्सपेंड हो रखा है। और आपके अगर ध्यान दाहिनी की तरफ जा रहा होगा, आप दाहिनी की तरफ अपना कैमरा करके देख सकते हैं, ये जो पूरा इलाका है राइट साइड में, ये पूरा किसानों का खेती का इलाका है, जिसमें आज पानी घुस और किसानों की लाखों हेक्टेयर जमीन पानी के जद में आ रखी है। और पंजाब में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। पंजाब के सभी 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ की वजह से 1.71 लाख हेक्टेयर से ज्यादा खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। 1900 से अधिक गांव पानी में डूब चुके हैं। वहीं बाढ़ बारिश की वजह से पंजाब में अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। बोट के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है, बल्कि वो सड़कें जहां पर गाड़ियां चलती थी अब वहां पर नाव चल रही है, वहां बोट के जरिए लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। ये पंजाब के फाजिल्का की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां सेना भी लगातार मदद में जुटी हुई है। वहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान भी एक तरफ राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं, क्योंकि लाखों लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। सालों बाद ये बताया जा रहा है कि पंजाब में ऐसी बाढ़ आई। अमृतसर की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। अमृतसर में घुटनों तक पानी भरा हुआ है और ये हालात सिर्फ अमृतसर के नहीं है, पंजाब में अलग अलग गांवों में, अलग अलग जिलों में कुछ यही तस्वीर है। मुख्य शहर में यहां तक कि गोल्डन टेंपल के आसपास भी पानी आने की जानकारी है, जिससे श्रद्धालुओं को भी दिक्कतें हो रही हैं। पंजाब में बाढ़ से जबरदस्त तबाही हुई है। राज्य के लोग दशकों में आई सबसे बड़ी बाढ़ का सामना कर रहे हैं। रावी और सतलुज नदी उफान पर है। पानी ने आशियाने को डुबो दिया है। लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। कई जगहों पर सड़कें भी पानी के तेज बहाव में समा गई हैं। फिरोजपुर में मकान तक डूब गए हैं। हर तरफ सैलाब दिख रहा है। 23 जिलों में बाढ़ का कहर। बाढ़ की चपेट में 1902 गाँव, 3,84,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। 12 जिलों में 43 लोगों की जान गई। 20,972 लोगों को बचाया गया। बाढ़ वाले इलाके में 196 राहत शिविर। 1,71,819 हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से लगातार पहाड़ों और पंजाब में बारिश हो रही है, उसका सीधा असर है वो पंजाब में पड़ रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो सतलुज दरिया है वो कितना तीव्र गति से चल रहा है और अपने साथ लगातार प्रलय लेता हुआ आ रहा है। हर जगह तबाही लेता हुआ आ रहा है। फिरोजपुर में भी सतलुज नदी उफान पर है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची और हालात का जायजा लिया।
रिपब्लिक भारत इस समय पंजाब के फिरोजपुर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूद है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि सतलुज नदी आखिर कैसे कहर बरपा रही है इस समय पंजाब में, देखिए उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। पंजाब के 23 जिले इसी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी देखिए जिंदगी की तलाश है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। हालांकि कई लोग देखिए इस बाढ़ ग्रसित इलाकों में फंसे हुए हैं और घर जो है जहां पर मवेशी रहते थे, जो चारा रहता था, वो भी इस बाढ़ की चपेट में आ चुका है। बड़े बड़े पोल खंभे सब कुछ, जिस तरह से इस आसमानी आफत में देखिए लोगों का सपना कैसे इस समय बिखरा हुआ है। आनंदपुर साहिब के हर्षा बेला गांव में नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिससे गांव के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। पंजाब में बाढ़ का कहर है वो लगातार जारी है। इस वक्त रिपब्लिक भारत की जो टीम है वो आनंदपुर साहब के हर्षा बेला में मौजूद है। फिलहाल जो मेरे आप दाहिने तरफ ये गांव देख रहे हैं, ये हर्षा बेला है, लेकिन यहाँ पर पहुँचने के लिए जो कनेक्टिविटी है वो पूरी तरह से टूट गई है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो सतलुज नदी का प्रवाह है, यानी कि उसकी जो धारा है वो कितनी तेज और उग्र रूप से बह रही है, जिसकी वजह से तमाम जो यहाँ पर ये गांव है, लगभग 3 से जो 4 गांव है, उनकी पूरी तरह से जो कनेक्टिविटी है वो टूट गई है। पंजाब के फिरोजपुर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबी बाढ़ पानी में डूब गई है। पाकिस्तान से आने वाला बाढ़ का पानी बॉर्डर पार कर गया है। इससे भारतीय सीमा में बांध को भी नुकसान पहुंचा है। रेस्क्यू टीम गांव में बचाव अभियान चला रही है। लोगों को बोट के जरिए सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। पंजाब के लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। हाहाकारी बाढ़ ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। प्रकृति के कहर के बीच राहत और बचाव का काम जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पंजाब के 23 जिले इस वक्त भीषण बाढ़ की चपेट में है। कुछ तस्वीरें इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाने जा रही हूं। यह आनंदपुर साहिब की तस्वीर है, जहां देखिए कई गांव जहां कटान की स्थिति बनी हुई है और किसी भी वक्त जो ऊपर का हिस्सा है इन मकानों का, वो इस मिट्टी की चपेट में आकर नीचे की तरफ आ सकता है। यह स्थिति आनंदपुर साहिब की है। बेहिसाब तबाही मची हुई है। सतलुज नदी के उफान पर आने से चारों तरफ तबाही है। आनंदपुर साहिब, नंगल और रोपड़ के दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया है। प्रशासन लगातार लोगों तक मदद पहुंचाने में जुटा हुआ है। आनंदपुर साहिब के एक गांव से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से लगातार पहाड़ों और पंजाब में बारिश हो रही है, उसका सीधा असर है वो पंजाब में पड़ रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो सतलुज दरिया है वो कितना तीव्र गति से चल रहा है और अपने साथ लगातार प्रलय लेता हुआ आ रहा है। हर जगह तबाही लेता हुआ आ रहा है। फिलहाल जहां तक आपकी नज़र जाएगी, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सतलुज दरिया है उसका जो डायमीटर है वो बढ़ गया है। उसके साथ साथ आप नीचे देख सकते हैं कि ये जो फाउंडेशन है इस पुल की, जो आनंदपुर साहब है, जो कि अमृतसर से कनेक्ट करता है, जो कि माझा को द्वाबा से कनेक्ट करता है, वहाँ पर जो रिटेनिंग वॉल है वो खिसक गई है, जो कहीं ना कहीं इस पुल की फाउंडेशन को हिला रही है। फिलहाल आसपास के जो गांव के लोग हैं वो लगातार मरम्मत कर रहे हैं, जिससे इस पुल को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। स्थानीय लोग भी हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। जानना चाहेंगे, सतलुज इतनी तेज गति से बह रही है, इसका असर है इस पुल पर भी पड़ा है, कितना नुकसान हुआ है? असर नुकसान तो कोई लिमिट में तो बोला नहीं जा सकता। जितना नुकसान हुआ है वो भरपाई करना बहुत मुश्किल है, बहुत समय लगेगा इसको, क्योंकि जो पानी है जो ख्वाजा पी रहा है हमारा, इसकी तो कोई लिमिट नहीं है। आग को तो हम रोक सकते हैं, पानी को हम कभी नहीं रोक सकते। आग तो पानी से बुझाई जा सकती है, बस ये पानी का कोई कंट्रोल नहीं है। तो हम तो परमात्मा के आगे प्रार्थना करेंगे, हे भगवान इसको आप कंट्रोल करिए, तो इसी से हम बच सकते हैं। जो हमारा बहुत ज़्यादा ज़मीनों का नुकसान हुआ है, जो जानी माली जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई तो अभी समय आने पर ही परमात्मा ही कर सकता है। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार जो इस पुल को जो बचाने में, खास तौर पर जो इसकी फाउंडेशन है, जो रिटेनिंग वॉल हिली है, उसको लगातार उसकी मरम्मत है वो इस वक्त कर रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त रिपब्लिक भारत है वो एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है, क्योंकि ये जो पुल है इसकी एक
सिग्निफिकेंस है क्योंकि ये माजा को द्वाबा से जोड़ता है, जो दो धार्मिक स्थल है सिखों के, जो आनंदपुर साहब और अमृतसर में जो अकाल तख्त है उसको ये कनेक्ट करता है। और उस तौर पे इस पुल की जो इम्पोर्टेंस है, जो सिग्निफिकेंस है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये देखिए, ये स्थानीय लोग हैं, इस वक्त आप देख सकते हैं कि रेत भर भर के जो बोरों में नीचे वहाँ सतलुज में लगा रहे हैं, जिससे जो उसकी रिटेनिंग वॉल है उसको बचाया जा सके।